तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बाइक को अपने रेडी कर लिए, बैग वैग तैयार कर लिए और निकल चुके हैं डिश वॉशर के लिए। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है डिश वॉशर। इसका नाम है डिश वॉशर, जो कि 14 मिनट्स की है। इसका कार्य ये है कि बर्तन को ये साफ़ करने के काम आता है। ये बर्तन धोने वाला एक मशीन है जिसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें सेंसर के रिलेटेड, प्रेशर सेंसर के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जिसको हम लोगों ने चेंज किया है और ये मशीन चला के कस्टमर को दिखाया है। और वो कस्टमर को दिखाने के बाद से हम लोग ऑफिस पे आ चुके हैं और ऑफिस से कुछ पार्ट्स रिसीव करेंगे, जैसा कि वॉशिंग मशीन के दो मोटर हो गए और एसी की कुछ ब्लोअर मोटर हो गए। वो हम रिसीव करके आज निकलेंगे तरकुलवा के लिए। तरकुलवा के लिए हम निकल चुके हैं। तरकुलवा बाज़ार में कई सारे कंप्लेनें हैं जिसको आज हम सही करेंगे। और कहीं पे स्पिन मोटर लगाना है, कहीं पे वॉश मोटर लगाना है और कहीं पे एसी का ब्लोअर मोटर लगाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एसी का ब्लोअर मोटर कैसे लगता है और स्पिन मोटर कैसे लगता है वॉशिंग मशीन का, और वॉशिंग मशीन का वॉश मोटर कैसे लगता है, और वॉशिंग मशीन का अगर मोटर कोई जला है तो कैसे चेक करें, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और चल के चेक कराते हैं। तो देखिए, हम कस्टमर के वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे मुझे एसी का मुझे ब्लोअर मोटर चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। ये एसी रहा और एसी को साबुद्दीन खोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ब्लोअर मोटर चेंज करना है तो एसी को प्रॉपर पूरा खोलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप भी एसी को खोल सकते हैं और एसी को खोलने के बाद से हम ब्लोअर मोटर को चेंज करेंगे। तो लाइट को हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया पावर प्लग से, तो हम लोगों ने निकाल दिया है और एसी को प्रॉपर तरीके से खोलने के बाद हम पुराने वाले मोटर को निकालेंगे और नए वाले मोटर को लगाएंगे। इसमें E1 का एरर आ रहा था, चूँकि बिजली फ्लक्चुएशन की वजह से भी मोटर जल जाता है या मोटर में कुछ ग्लिच आ जाता है, क्योंकि BLDC मोटर्स लगे पड़े हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप इसके कवर को खोल सकते हैं। कवर को खोलने के बाद से PCB को रिमूव करेंगे, क्योंकि PCB रिमूव नहीं करेंगे तब तक ब्लोअर मोटर नहीं निकल पाएगा, बिकॉज PCB के जस्ट पीछे ही ब्लोअर मोटर लगा रहता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप PCB को भी आपको निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमारे साबुद्दीन निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मेहनत कर रहे हैं और उस PCB को निकाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। इसमें दिक्कत आ रही है कि नीचे का PCB का इन्होंने स्क्रू खोल दिया, लेकिन PCB निकल नहीं रही थी, क्योंकि ऊपर ना PCB ऊपर से भी लॉक में फंसा रहता है। PCB को हम लोगों ने निकाल दिया और ये जो लॉक निकाल रहा है साबुद्दीन, ये लॉक होता है ब्लोअर मोटर के लिए। इसी लॉक पे ब्लोअर मोटर फंसा रहता है। इस लॉक को भी आप निकालेंगे तभी आप ब्लोअर मोटर निकलेगा। तो लॉक को निकालने के बाद से ब्लोअर और ब्लोअर मोटर के जो शाफ्ट होते हैं उसमें एक स्क्रू रहता है, उसको खोलेंगे तो ब्लोअर मोटर निकल जाएगा। तो ये रहा हमारा ब्लोअर मोटर पुराना, जिसको हम लोगों ने चेंज किया है। फिर वहाँ से निकल चुके हैं एक वॉशिंग मशीन के कंप्लेंट के लिए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं स्पिन मोटर हमें वॉशिंग मशीन का चेंज करना है। ब्लोअर मोटर तो हम लोगों ने चेंज कर दिया और अब दिखाते हैं आपको स्पिन मोटर चेंज करके। तो ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन जिसका हमें स्पिन मोटर चेंज करना है। तो हम कस्टमर के वहाँ तो पहुँच चुके हैं और वॉशिंग मशीन को खोलना स्टार्ट कर दिए स्पिन मोटर चेंज करने के लिए। वॉशिंग मशीन को हम लोगों ने खोल दिया, स्पिन मोटर को हम लोगों ने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ये रहा हमारा नया वाला स्पिन मोटर जिसको हम चेंज कर रहे हैं। पुराने वाले मोटर को निकाल दिया और नए वाले मोटर को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो कि पुराना वाला मोटर हमारा कुछ इस तरह से था, जिस तरह से मोटर चेंज करने टाइम पे हम लोगों ने बफर को चेक किया, ताकि बफर तो ख़राब नहीं है, जिसकी वजह से पानी अंदर जाता है और मोटर ख़राब हो जाता है। और पुराने वाले मोटर को ही बेटर तरीके से चेक करेंगे। ये रहा हमारा नया मोटर, जो कि हम पुराने वाले मोटर से जो ब्रेक प्लेट वगैरह होता है उसको खोल के नए वाले मोटर में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जब मोटर नया आता है चेंज करने के लिए तो ये ब्रेक प्लेट वगैरह नहीं आता है। तो ये ब्रेक प्लेट वगैरह जो भी एसेसरीज होते हैं मोटर के अकॉर्डिंग, वो आपको पुराने वाले मोटर से ही कलेक्ट करके लगाना पड़ता है। तो हम लोगों ने मोटर को लगा दिया, मशीन को ऑफ कर दिया है, लेकिन जो स्पिन शाफ्ट है वो मोटर के पुल्ली में नहीं गया था, तो उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से पुल्ली में लगाया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगाने के बाद से ही पुल्ली को शाफ्ट में कनेक्ट करेंगे स्क्रू के टाइट करने की वजह से, तो वो हम करेंगे। उसके बाद से ये मशीन कंप्लीट हो पा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शाफ्ट तो पुल्ली में चली गई है। अब इसका शाफ्ट का जो कट है, तो कट वाला पॉइंट इस होल के पॉइंट पे मिलाने के बाद से ही हम स्क्रू को टाइट करेंगे, ताकि वो शाफ्ट कभी नाचने के टाइप पे स्लिप ना करे। तो हम लोगों ने लगा दिया, मशीन को कर दिया ओके, और यहाँ से निकल चुके हैं घर पे। मशीन चला के चेक भी करा दिया कस्टमर को। और हम वहाँ से निकलने के बाद से दूसरी मशीन, एक वॉशिंग मशीन थी, वहाँ पे आ गए थे वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए, जहाँ पे इनका प्रॉब्लम था कि स्पिन नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने मोटर को चेक किया। मोटर की जो 3 पॉइंटें होती है, कॉमन, रनिंग, स्टैटिक, इसको बारी बारी हम लोगों ने कंटिन्यूटी पे चेक किया। तो कॉमन से
कॉमन वाली जो पॉइंट होती है उस पर कॉन्टिन्यूटी नहीं बता रही थी और रनिंग स्टार्टिंग पे कंटिन्यूटी बता रही थी, जिसकी वजह से हमने बता दिया मोटर ख़राब है और वहाँ से निकल चुके थे चौथे कंप्लेंट के लिए, जहाँ पे हमें वॉश मोटर चेंज करना था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वॉश मोटर भी ऑफिस से लेके निकले हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग वॉश मोटर चेंज करने के लिए आ गए हैं। अगेन यहाँ पे आने के बाद से हम लोग स्पिन ड्रम को मैंने खोल दिया है और वॉशिंग मशीन को भी खोल दिया और वॉश मोटर खोल के निकाल दिया गया है। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया आपको कि स्पिन मोटर में भी जो भी एसेसरीज लगे रहते हैं वो पुराने मोटर से निकाल के नए मोटर में इंस्टॉल किया जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। वॉश मोटर को भी चेंज करते टाइम पे पुराने मोटर में जो भी एसेसरीज लगे हैं, जैसे कि इसका पुल्ली वगैरह हो गया, वो निकाल के आपको नए मोटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी देखिए हम लोगों ने बेल्ट पुल्ली जो है वॉश मोटर का वो निकाल लिया है और नए वाले मोटर में लगा के जिस तरह से था वैसे ही हम लोग मोटर उसी को वॉशिंग मशीन में वैसे ही कस देंगे। और यहाँ पे भी वही एक प्रक्रिया है कि जो शाफ्ट का कट है वो पुल्ली के कट के अनुसार ही उसमें स्क्रू टाइट करेंगे ताकि पुल्ली और शाफ्ट के बीच में फिसलन ना हो, स्लिप ना करे। तो उसको कट के देखते हुए भी हम लोगों ने कर लिया, स्क्रू को कर लिया टाइट एलंकी से और एलंकी से टाइट करने के बाद से हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वॉशिंग मशीन के मोटर को वो टाइट कर रहे हैं और पुराने वाले मोटर का जो रबड़ था, जो पैर में रबड़ लगे थे, वो रबड़ निकाल के हम नए वाले मोटर में लगाएंगे, तभी जाके नए वाले मोटर को हम इंस्टॉल करेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर। तो नए वाले मोटर में तो हम लोगों ने रबड़ लगा दिया है और मोटर को भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। बारी आ गई है वायरिंग की। वायरिंग आप कर सकते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के। वॉश मोटर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता क्योंकि सिर्फ इसमें कॉमन निकालना होता है। अगर कॉमन वायर आपने परफेक्ट जगह पर जोड़ दिया तो रनिंग स्टार्टिंग आप किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलता है और एक बार क्लॉकवाइज चलता है। जब वो क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा वाला पॉइंट रनिंग होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा वाला पॉइंट स्टार्टिंग रहता है। तो इस तरह से वो रनिंग स्टार्टिंग बदलता रहता है। तो जय हिंद, जय भारत। यहीं पर मेरा वीडियो होता है समाप्त। नमस्ते।